Hello everyone, welcome back to the Object Oriented Programming course, lecture 8। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइक हमने इससे पिछले प्रीवियसली क्वेश्चंस रिलेटेड लेक्चर रखा था सो दैट मुझे लगा कि हम इतनी देर से थ्योरी थ्योरी कर रहे थे तो एक लेक्चर हो जाए जिसमें क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा समझे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। सो इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं जो कि है डायमंड प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्यों है? ये इनहेरिटेंस में होती है, दैट्स वाई इसका सोल्यूशन भी हमें पता होना चाहिए और ये इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, पेपर में भी पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट तो है। चलो फिर शुरू करते हैं। डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है, पहले हम एक बार वो देख लेते हैं। डायमंड प्रॉब्लम होती है हाइब्रिड के टाइम पे, जब हम कुछ इस तरीके से इनहेरिटेंस कर रहे हो। देख के आपको याद जरूर आएगा कि मैंने एक ऐसा इनहेरिटेंस का कोड सिंटेक्स भी बताया था। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी है क्लास ए, बी, सी, डी, बेस क्लास। दीज आर डिराइव्ड और यू कैन से चाइल्ड क्लास, ये भी चाइल्ड क्लास है। अब बात आते हैं प्रॉब्लम क्या है। लाइक बेस क्लास ए के पास कुछ वेरिएबल्स है, सपोज एक्स। जब बी, ये पब्लिक है नॉट प्राइवेट थोड़ा फिर हो जाता है ना। मैंने बी को इनहेरिट करवाया तो बी के पास भी एक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। सिमिलरली सी के पास एक्स आ गया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब बी और सी से ये डिराइव्ड होके डी बनेगा, डी के पास दो एक्स आ जाएंगे, एक तो बी से और एक सी से। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि जब हम डी के अंदर एक्स को एक्सेस करने लगेंगे तो उसमें एक एम्बिगिटी आ जाएगी, एम्बिगिटी। जिससे क्या होगा कि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा एक्स इसे यूज करना है, बी का या सी का। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार उसे देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसका मैं एक बार सिंटेक्स बताता हूँ कैसे लिखना है, फटाफट कर देता हूँ। क्लास ए पब्लिक इंट एक्स, सिमिलरली क्लास बी पब्लिक ए, सिमिलरली क्लास सी पब्लिक ए। कमेंट, सॉरी, कमेंट करके जरूर बताना कि ये इनहेरिटेंस कौन कौन सा होता है। क्लास बी पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी, ये भी यही करता रहता है। अब इंट मेन के अंदर आ जाते हैं। इंट मेन डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम एज यूजुअल, सॉरी, डी ओबीजी, और फिर हम बनाएंगे ओबीजी डॉट एक्स इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमारा एरर आता है। अब बताते हैं इसको। प्रॉब्लम का समझ में आ गया क्या हो रहा है कि डी के पास हमारे पास दो एक्स आ गए हैं तो उसको पता नहीं है कौन सा एक्स यूज करना है। अब इसको दो मेथड है इसे सोल्व करने के। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो डी ऑब्जेक्ट है हमारा, एक सेकेंड, एक तरीका ये है कि हम इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके करें। ये मोस्टली प्रिफर नहीं किया जाता क्योंकि दिखाने के दांत अलग और बताने के अलग। बट द थिंग इज, यहाँ पे कैसे होएगा कि हम यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के ओ बी जे, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ओ बी जे डॉट एक्स स्कोप रेजोल्यूशन। हम किसी भी एक क्लास का ले लेते हैं, बी का या सी का। बी क्लास इक्वल्स टू 10। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा मेरे मुताबिक। लेट मी चेक, एक बार सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ। सिंटेक्स जरूर चेक करा करो एक बार। ओ बी जे डॉट जो ऑपरेटर होगा और किस क्लास से है, आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आएगा बी, बी क्लास का ऑपरेटर जो कि है एक्स। दैट्स इट। दूसरा मेथड क्या है, तो मेरी राइटिंग, दूसरा मेथड जो कि मोस्टली यूज होता है वो है वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो दोनों क्लास है ये एक क्लास को वर्चुअली इनहेरिट करती है। जैसे हमने पढ़ा था, लाइक यस, क्या पढ़ा था उसमें हमने,
जब हमने इनहेरिटेंस के टाइप पे पढ़ा था कि उसको एक्सेस स्पेसिफायर या क्या बोलते थे, वर्ड नहीं याद आ रहा, एक्सेस स्पेसिफायर ही कहते हैं मेनली। मैं बता था, मैं खुद भूल गया। वर्चुअल इनहेरिटेंस बता रहा था। तो क्या होगा जब हम जो बेस क्लास है उससे जितनी भी क्लास डिराइव्ड हो रही है ना, अगर हमें मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं करनी है तो उन सबको वर्चुअली इनहेरिट करवाना पड़ेगा, सो दैट उसमें मल्टीपल कॉपीज क्रिएट ना होए। मल्टीपल कॉपीज मतलब लाइक जैसे अभी यहाँ पे बी और सी है, बी और सी में अलग अलग कॉपी बनी, बट जब बी और सी आगे इनहेरिट करेंगे तो वो मल्टीपल कॉपीज ना हो, एक ही कॉपी दे। इस तरीके से हम करने के लिए हम वर्चुअल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि फर्स्ट तरीका है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सही है, बट उस चीज में भी ये है कि वो मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करने से रोकता नहीं है। वो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो बार बार यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स, ये जो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हुई है वो स्कोप रेजोल्यूशन से नहीं हटेगी। जस्ट ये स्कोप रेजोल्यूशन क्या कर रहा है कि डी कौन सा एक्स को यूज करे वो बता रहा है। ओके, अब सेकंड वाले पे वापस आते हैं। वर्चुअल इनहेरिटेंस में मैं से बता रहा हूँ, इसका सिंटेक्स लिख लो एक बार। क्लास ए वही रहेगा सेम, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्लास ए कैसे होगी। क्लास बी वर्चुअल, कीवर्ड आएगा यहाँ पे पब्लिक, जो कि एक्सेस स्पेसिफायर होगा, और फिर जो क्लास से इनहेरिट करवा रहे हैं। सिमिलरली क्लास सी वर्चुअल पब्लिक ए, क्लास डी पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी। अगर हम जब इसमें इंट मेन करके सेम जो यहाँ पे किया था ट्राई करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कोई एरर कोई इशू नहीं आएगा। दैट्स इट, वर्चुअल इनहेरिटेंस यही था। दैट्स इट, मेनली यही डिफरेंस था कि नॉर्मल जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कॉपी क्रिएट होगी, और अगर हम वर्चुअल इनहेरिटेंस करेंगे तो हमारे पास एक ही कॉपीज क्रिएट होगी। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। अ, हम नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में पूरा दोनों रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे। एंड हाँ, वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।